हेलो दोस्तों, इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं इस मूवी का नाम बता देना चाहता हूँ। इस मूवी का नाम है सिमिरू और ये रिलीज हुआ था 2003 को। इस मूवी में पहले दिखाया जाता है दो एस्ट्रोनॉट को जिनका नाम एडम और जैक होता है। पृथ्वी पर महिला प्रजातियां वायरस की वजह से ख़त्म हो गई थी, इसीलिए ये लोग दूसरे ग्रह पर जा रहे थे जहाँ से ये लोग कुछ लड़कियाँ लाएंगे और अपना पृथ्वी पर फिर से विकास करेंगे। और जब वो दूसरे ग्रह पर लैंड करते हैं तब उसका स्पेस शिप टूट जाता है। हालांकि ये टूटने की वजह से ज़्यादा तो चोट नहीं आती, बट जैक के हाथ में थोड़ी सी चोट आ जाती है। तभी उस जगह को देखते हैं, वो जगह पूरा वीरान और सुनसान होता है। ना ही दूर दूर कोई इंसान दिखाई देता है और ना ही कोई खाने पीने का साधन होता है। तभी कोई आवाज़ सुनाई देता है कुत्ते का भौंकने की, और उधर एडम चेक करने के लिए जाता है और देखता है तो एक बच्चा कुत्ते के साथ खड़ा है। उस बच्चे के साथ जब बात करने की कोशिश करता है तो वो बच्चा भागने लगता है और एडम भी उसका पीछा करने लगता है। और वो बच्चा धीरे धीरे आगे जाके एक सैनिक से टकराता है जो कि टेक्सन की सैनिक होते हैं। उसको पकड़ के उसको ले जाते हैं। उसके बाद एडम आके देखता है तो वो बच्चा नहीं मिलने पर इधर उधर ढूंढने लगता है और एक बड़ी सी महल में पहुंच जाता है। उस महल के अंदर जाने के बाद वो देखता है बहुत सारे महिलाएं हैं, और उन महिलाओं के बात सुन के उनको पता चलता है कि ये लोग मर्दों के ऊपर राज करते हैं और कुछ करना भी होता है, रोमांस तो बिना पूछे ही कर लेते हैं। और उनका गॉड होता है एक स्नैक गॉड, जो कि बहुत बड़ा सांप होता है, और उसको टेक्सन अपना गॉड मानती थी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बच्चे को बलि देने के लिए वहाँ पर पेश किए गए होते हैं। तो उसका बहन आके उसको बचा लेती है। फाइटिंग कर रही होती है, तभी वो बड़ा सा सांप टेक्सन की एक सैनिक को निगल लेती है। तब टेक्सन ये सब देख के गुस्सा हो जाती है और डॉब को, मतलब उस बच्चे की बहन को बंदी बनाने के लिए बोलती है, मगर रानी सिमिरू उसको मना कर देती है। और मना करने की बात टेक्सन को पसंद नहीं आती है और ये दोनों के बीच बहस हो जाती है। फिर एडम के फ़ोन आ जाता है और वहाँ पे मौजूद सभी लड़कियों को ये आवाज़ सुनाई देती है। तब ये एडम भागने लगता है वहाँ से, और जब भागता है एडम तभी वो बच्चा भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें एडम और वो बच्चा दोनों को दिखाया जाता है, जो कि एडम उस बच्चे को बचाने के लिए अपना स्पेसशिप में ले आता है। हालांकि बच्चा तो बच जाता है, लेकिन एडम के पैर में कुछ चोट लग जाता है। फिर वहाँ टेक्सन के टीम आ जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे वो रानी भी पहुँच जाती है और टेक्सन की टीम को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। और फिर वहाँ वो रानी अपना सर से कुछ निकालती है और एडम के पैर में लगा देती है। लगा देने के बाद एडम ठीक हो जाता है। वो पाता है कि वो लोग उनके महल में हैं। और फिर जैक बताता है कि इस ग्रह में अभी 2 ही महीने बचे हैं, जो कि भूकंप से पूरा बर्बाद हो चुका है और हम ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुक सकते। फिर ये दोनों को ले गया जाता है रानी के महल में। और फिर एडम बताता है कि रानी को कि हम लोग पृथ्वी से आए हुए हैं और यहाँ हम लोग का 1000 साल से पहले एक शिप आया हुआ था, जो कि यहाँ इंसान बस रहे थे। लेकिन कुछ 100 सालों से हम लोग का कनेक्शन टूट गया है, इसीलिए बातचीत कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ एडम की बात को रानी सिमिरू यकीन कर लेती है, क्योंकि ये पूर्वजों से पृथ्वी का नाम सुन रखी थी। तभी दूसरे ओर वो टेक्सन, जो कि महिला ग्रुप की और एक टीम होती है, वो इस ग्रह की रानी बनना चाहती थी, इसीलिए वो अपना ग्रुप को बड़ा कर रही होती है, क्योंकि बाद में वो रानी को मार के यहाँ की रानी बन सके। फिर दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक खदान में, जहाँ सारे मर्द गुलाम की तरह काम कर रहे होते हैं। तभी रानी सिमिरू ये सब बात बताती है, ये लोग हम लोग की गुलाम हैं। और तब एडम बताता है कि ये ग्रह अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन रानी को समझने की बजाय उनको मारने लगती है।
और फिर उसको जेल में बंद करने के लिए बोल देती है। फिर जब एडम को जेल में ले जा रहे होते हैं तभी टेक्सन की टीम उन पे हमला कर देती हैं और जितना भी सैनिक होते हैं उन पे हमला कर देती हैं, मगर उनके बीच डॉब जो कि बच्चे की बहन होती है उसको भी मार डालते हैं और फिर उस एडम को टेक्सन के पास ले चलते हैं। टेक्सन उनको बोलती है कि तुम हमारे साथ काम कर लो, लेकिन एडम मना कर देती है और उसके बाद वो एडम को मारने की कोशिश करती है। तभी रानी आ जाती है और एडम को बचा लेती है और टेक्सन को एक ही मुक्के में उसको सुला देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी और सभी टीम दूसरे ओर जा रहे होते हैं। तभी जैक बोलता है कि पहले के मुकाबले ये ग्रह अब जल्दी ख़त्म होने वाला है और ये बात रानी सुन रही होती है और फिर वो एक वर्ल्ड जोन के बारे में बताती है जो कि हज़ारों साल पहले एक शिप आया था जो कि बहुत बड़ा रोशनी होके आया था और हमें उस जगह पे जाना होगा जहाँ पे वो शिप है जिससे कि हम पृथ्वी जा सकते हैं। लेकिन इधर टेक्सन की टीम उनको रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे चकमा दे के वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो रानी सिमीरू भी अपना टीम को छोड़ के जा रहे होते हैं। तभी एडम बोलती है कि तुम भी चलो, हम लोग के साथ पृथ्वी चलो, लेकिन रानी सिमीरू यही बात को मना कर देती है। जाते जाते रास्ते में एक आदमी का कंकाल मिल जाता है जिसे जैक अपने डिवाइस की मदद से उसको चेक करने लगता है। चेक करने के बाद पता चलता है कि ये हज़ारों साल से ये कंकाल है, हज़ारों साल की कंकाल है और ये यहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट भी हुआ था जिसके वजह से यहाँ बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और यही बात रानी सिमीरू सुनते हुए वो दुखी हो जाती है क्योंकि उनका अंधविश्वास था कि मर्द लोग सब अभिशाप होते हैं। और ये सब सुन के वो फिर उस वर्ल्ड जोन के पास चले जाते हैं जो कि एक शिप होता है, स्पेस शिप होता है, और उसके अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर जाने के बाद उस मशीन को जैसे तैसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद आखिर में वो मशीन चालू हो जाता है। चालू हो जाने के बाद तभी वो लोग बहुत खुश होते हैं कि हम अभी पृथ्वी जा सकते हैं, लेकिन तभी टेक्सन के ग्रुप आ जाते हैं और उनको हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद एडम अपना गन से सबको एक एक करके मार देता है, लेकिन बची हुई होती है टेक्सन और टेक्सन रानी के साथ मुकाबला कर रही होती है। तभी एडम उस टेक्सन के ऊपर हमला कर देती है और टेक्सन की वहीं मौत हो जाती है। तब उस स्पेस शिप को उड़ान भरने लगते हैं। तभी रानी सिमीरू भी मान जाती है क्योंकि उनके पास भी अभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और वो ग्रह भी अब भूकंप से नष्ट होने वाला था। तभी उड़ान भर रहे होते हैं तो एडम दिखता है उनके नीचे उनके सभी आदमी लोग उनको निहार रहे होते हैं और तभी एडम को भी बहुत ख़राब लगता है कि उनके रानी के बिना ये सब यहाँ पे बहुत मिस कर रहे होते हैं। तभी रानी बोलती है कि नीचे जाएंगे, लेकिन नीचे जाने पर बहुत ही भूकंप आ सकता है, ये सब बोलती है, लेकिन जैसे तैसे मना लेती है और वो लोग नीचे चले जाते हैं। रानी उन सबको बोलती है कि ये ग्रह तो नष्ट होने वाला है, चलो हम पृथ्वी चलते हैं। और वो लोग सभी उनके ऊपर भरोसा कर लेती हैं और सब के सब धीरे धीरे स्पेस शिप के अंदर जाने लगते हैं। और उसके बाद सभी अंदर आने के बाद वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो लोग पृथ्वी जा रहे होते हैं। और तभी वो बड़ा सा सांप आके उस स्पेस शिप पर हमला कर देता है। जब स्टार्ट करते हैं तो उस स्पेस शिप से निकलने वाली आग से उस सांप का मौत हो जाता है। मरने के बाद ये लोग आराम से चले जाते हैं पृथ्वी। और उसके बाद ये फिल्म होता है एंड और रानी सिमीरू से एडम शादी कर लेता है।
अगर ये मूवी अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे मूवी इस चैनल पर अपलोड है।